Hello everyone, a warm welcome to my channel It's Study with me। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे बिजनेस रेगुलेशन फ्रेमवर्क चैप्टर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और इस चैप्टर में हम आज कवर करेंगे मीनिंग ऑफ प्रॉमिस, मीनिंग ऑफ अग्रीमेंट, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये 5 टॉपिक्स हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे और ये एनईपी सिलेबस है 4th सेम। और इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब के बाजू के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ प्रॉमिस। When someone offer and others show willingness, it is called promise। promise का मतलब है अगर एक इंसान दूसरे इंसान को ऑफर करेगा और दूसरा इंसान जो एक्सेप्ट करेगा उसे हम प्रॉमिस कहेंगे। और इसका फॉर्मूला है प्रॉमिस इक्वल्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। फॉर्मूला लिखेंगे तो एग्ज़ाम में 1 मार्क्स मिलेगा और उसके साथ ये सेंटेंस भी लिखेंगे तो हमें 2 मार्क्स मिलेगा। और नेक्स्ट देखेंगे मीनिंग ऑफ अग्रीमेंट। इट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज अलोंग विथ कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज। अग्रीमेंट हम दो पर्सन्स के रिलेशंस में अग्रीमेंट लेते हैं कि वो प्रॉमिस करेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करेगा। और उसमें उसका फॉर्मूला है अग्रीमेंट इक्वल्स प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछेंगे। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 मार्क्स के लिए। इट मीन्स एन अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल लीगल एनफोर्सेबल। कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसमें 2 पार्टीज का अग्रीमेंट लेते हैं और वो इलीगल नहीं होना चाहिए, वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फॉर्मूला कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों भी सेम ही आंसर है। अगर क्वेश्चन में टाइप्स पूछेंगे तो आप यही पॉइंट्स लिखिए और क्लासिफिकेशन पूछेंगे तो यही पॉइंट्स लिखिए। फर्स्ट हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनफोर्सेबिलिटी में 2 पॉइंट्स है, 2 सब पॉइंट्स। फर्स्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हेन अग्रीमेंट फुलफिल्स बेसिक एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें बेसिक एसेंशियल भी रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट में। देन है void contract, agreement that are not enforceable by law। अग्रीमेंट रहता है उसमें बट वो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए void कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन में 2 पॉइंट्स है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है इसमें 3 पॉइंट्स है, 3 मेन सब पॉइंट्स। फर्स्ट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और सेकंड है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड है क्यूसिस कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट हम देखेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सप्रेसली अग्रीड अपॉन वेदर आर इन राइटिंग एट अ टाइम ऑफ फॉर्मेशन। एक्सप्रेस का मतलब एक अग्रीमेंट रहता है, वो बोलते हैं, एक्सप्रेस भी करते हैं और वो राइटिंग फॉर्म में भी रहता है।
उसे हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। Implied contract means an implied contract is one which is inferred from the act or from the circumstance of the cases. Example, boarding of public bus. इसका मतलब है ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट से ऑपोजिट है और इसमें राइटिंग फॉर्म में भी नहीं होता है और ये सिर्फ स्पीकिंग में रहता है, यानी कि राइटिंग फॉर्म में अग्रीमेंट नहीं रहता है। वो ऑपोजिट से दोनों पार्टीज बात करते हैं, देन वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। थर्ड है क्वेसिस कॉन्ट्रैक्ट और इसे हम दूसरा वर्ड से भी बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। क्रिएटेड बाय लॉ, ये लॉ से क्रिएट होता है, इसे हम कॉन्ट्रैक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी अनदर नेम है। और इट डज नॉट अराइज बाय virtual of any agreement, but the law recognize this contract under special circumstance। और इस अग्रीमेंट में राइटिंग नहीं रहता है, बट दो पार्टीज ये अग्रीमेंट लेते हैं और ये स्पोकन में लेते हैं अग्रीमेंट। No intention of parties to enter into a contract, it based on the principles are that a person shall not be allowed to enrich himself at the expense of another। और इसमें दो पार्टीज के बीच में ही रहता है, बट इसमें अनदर पार्टीज नहीं लेते हैं और ये स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट भी इसे हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ डिलीवरी बाय मिस्टेक। और अनदर एग्जाम्पल है लायबिलिटी ऑफ फाउंडर ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है थर्ड मेन पॉइंट है ये, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में टू टाइप्स है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट हम देखेंगे। एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज वन in which both the parties have performed their respective obligations। और इसमें both the parties यानी कि टू पार्टीज परफॉर्म करते हैं और रेस्पेक्ट भी लेते हैं। और नेक्स्ट है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट in which one or both the parties to the contract have still to perform their obligation in future। ये एक पार्टी और दूसरा पार्टी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बट ये फ्यूचर में भी इसे वो ऑब्लिगेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन लायबिलिटी। बेस्ड ऑन लायबिलिटी में टू टाइप्स है। फर्स्ट वन है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट है bilateral contract। It is a contract in which only one party has to perform its obligation at the time of formation of the contract, the another party having fulfilled its obligation at the time of the contract or before the contract comes into existence। यूनिलैटरल पार्टी में एक ही पार्टी रहता है और वो वन साइड कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें एक ही पार्टी ही परफॉर्म भी करता है,
at the same time of the फॉर्मेशन भी वो यही एक ही इंसान पूरा संभाल लेता है। और बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट is one in which the obligation on both the parties to the contract is understanding at the time of the formation of the contract। ये यूनिलैटरल में एक ही पार्टी रहता है और बाइलैटरल में 2 पार्टीज रहते हैं। और 2 पार्टीज फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट सारे चीज़ों को यही संभालते हैं। दोनों पार्टीज आधा आधा करके लेकर फॉर्मेशन और टाइम से भी ये पूरा कंप्लीट करते हैं। एसेंशियल वैलिड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें फर्स्ट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। At least 2 parties are needed to enter into a contract. One party has to make an offer and other must accept it। यहाँ पर 2 parties रहते हैं, इसमें 2 पार्टीज एंटर होते हैं, बट इसमें ये एक आदमी ऑफर करते हैं तो अनदर आदमी उसे एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स दैट द पार्टीज इंटेंड टू एंटर इनटू अ लीगल ब्लेंडिंग अग्रीमेंट। और इसमें लीगल अग्रीमेंट रहना चाहिए, इलीगल अग्रीमेंट नहीं रहना चाहिए। ये पार्टीज के बीच में ये रहता है कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है फ्री कॉन्सेंट। कॉन्सेंट मीन्स नॉलेज एंड अप्रूवल ऑफ द पार्टीज कंसेंट could be considered as free consent if it is not by coercion, undue influence, found misrepresentation or mistake। constant means knowledge है और ये पार्टीज के बीच में अप्रूवल रहता है कॉन्ट्रैक्ट। और ये अग्रीमेंट में कंप्लीट आइडेंटिटी रहना चाहिए, दिमाग से रहना चाहिए इसमें आइडेंटिटी। और इसमें इस अग्रीमेंट में यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स नहीं करना चाहिए किसी आदमी को। नेक्स्ट है lawful consideration। it means compensation for doing or omitting to do at something in return for another thing। lawful consideration मतलब अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम कुछ करेंगे तो उसमें हमें रिटर्न भी मिलना चाहिए, जैसे कि अदर थिंग्स। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टीज मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगली कॉम्पिटेंट। यहाँ पर 2 पार्टीज रहते हैं और उसमें लीगल कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहना चाहिए। लॉ प्रोहिबिट्स माइनर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। यहाँ पर माइनर पर्सन रहना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे कि अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, कन्वीनियंस एक्सेट्रा from entering into any contract। सिक्स्थ है legality of object। the object of the agreement must be lawful and agreement in unlawful if it is legally immoral, opposed to public policy, fraudulent etc। इसमें
इसमें लीगल कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए और इसे हम अपोज भी कर सकते हैं पब्लिक से, और पब्लिक हमें फोर्स नहीं करना चाहिए इस लीगल ऑब्जेक्टिव में, और ये फ्रॉड भी रहना चाहिए। सर्टेनिटी, द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी वॉल्ग्यू और अनसर्टन। एक्सेप्टेंस मतलब एक अग्रीमेंट रहता है और उसमें दूसरा पार्टी ऑफर करता है और अनदर पार्टी एक्सेप्ट करता है और वो लीगल फॉर्म में रहता है। बाय लॉ से हम लॉ में वो रहना चाहिए, इलीगल फॉर्म में वो नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, द टर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी capable to do obligations, an agreement to do an impossible act, it is not enforceable by law। और इसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट भी कर सकते हैं और ये सोशल में क्रिएट नहीं होना चाहिए और मॉरल ऑब्लिगेशन रिलेशनशिप में भी ये नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। लीगली अ contract may be oral or in writing, however certain contracts are required to be in writing or may even require registration। और ये कॉन्ट्रैक्ट ओरल में रहता है या राइटिंग में भी रहता है। सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट आर रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग, ये राइटिंग में रिक्वायर्ड है। में इवन रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन, एक कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए ये, और इसे हम इलीगल में भी स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सा भी कंपनी इलीगल से फॉर्म नहीं होना चाहिए और उसे हम फ्रॉड भी कह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, फिर से मैं वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक भी कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।